अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट किए, तो आपको पहले बायबैक क्या होता है वो समझना चाहिए और बायबैक कंपनी क्यों लाती है उसके बाद वो समझना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि बायबैक कंपनी क्यों लाती है या फिर क्या होता है और आपने कभी बायबैक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्केट में आपने देखा होगा जब बायबैक किसी भी कंपनी का आता है या फिर कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है और उसकी जो एग्जिट डेट होती है उस दिन वो कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो आपने अगर बायबैक में इन्वेस्टमेंट किया और ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि बायबैक अनाउंस होने के बाद कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों नीचे गिरता है। देखिए उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ये सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, तो हम हर एक रीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड रीजन, मार्केट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए जब विप्रो जैसी फंडामेंटली स्ट्रांग लार्ज कैप कंपनी अगर बायबैक अनाउंसमेंट करती है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, जिस वजह से जो बिगनर इन्वेस्टर है वो है ना, इस वजह से इस कंपनी के बायबैक को अप्लाई करते हैं कि उन्हें लगता है कि बायबैक लाने वाली कंपनी एक्स डेट के दिन उस कंपनी का शेयर का प्राइस 10 to 15% अपसाइड मूवमेंट देगा। लेकिन बिगनर का यही सोचना गलत है, क्योंकि रियलिटी अलग होती है। लिमिटेड बायबैक साइज और लिमिटेड इंपैक्ट, जिस वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उस वजह से उस कंपनी में सेलिंग आ जाती है और सप्लाई क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस 2 या 3% नीचे गिरता है। थर्ड रीजन है बायबैक कंप्लीट होते ही सपोर्ट खत्म। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब तक कंपनी बायबैक कर रही होती है तो प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा स्टेबल या ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बायबैक खत्म होता है तो सपोर्ट खत्म और नेचुरल डिमांड में प्राइस आता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। फोर्थ रीजन है वीक फंडामेंटल्स। देखिए कई कंपनियां ऐसी होती है जो फंडामेंटली बहुत ही वीक होती है, लेकिन वो कंपनी बायबैक लाती है, जिस वजह से उस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्लो होता है और उस कंपनी की ग्रोथ वेरी लो होती है। तो इस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस टेम्पररी कॉस्मेटिक रिपेयर होता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो आपको है ना, जिस भी कंपनी में बायबैक करना है, जिस भी कंपनी का बायबैक में अप्लाई करना है, तो आपको है ना फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो। फर्स्ट रीजन है बाय द रूमर सेल द न्यूज। देखिए अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जैसे कि विप्रो, ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, अगर इस तरह की कंपनी बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बायबैक की एक्स डेट कंफर्म होती है, तो उस दिन उस कंपनी के शेयर्स को ट्रेडर उस शेयर में एग्जिट करते हैं, यानी उस कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस नीचे गिरता है। देखिए विप्रो 16 जून 2023 में उसने बायबैक अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी जो एग्जिट थी ना, उसके दूसरे दिन वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा था। देखिए प्रीवियस डे 194.50 था और जैसे ही उसकी एग्जिट थी यानी डिविडेंड डे, तो 190.60 यानी गिरा था। कितने पॉइंट? ऑलमोस्ट ₹3.90